जो दूसरों की खुशी और हक छीनता है उसका सुख बहुत थोड़े समय का होता है। नम्रता और सच्चाई ही जीवन को दीर्घकालिक संतोष प्रदान करती है। जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जो कह नहीं सकते, परंतु उन्हें अनुभव से सहन करना ही सच्चा ज्ञान है। वक्त के साथ हर व्यक्ति की असलियत सामने आती है और हम जो सबको अपना समझते हैं उन्हें पहचानने का मौका यही समय देता है। अच्छा करने वालों के साथ सदा अच्छा हो, यह केवल कहावत नहीं है, परंतु सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि कुछ संभालना है तो रिश्तों को संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। एक नाराजगी भीतर होती है, परंतु खफा किसी से नहीं, क्योंकि जीवन की हर उम्र हमें नया सबक सिखाती है। वफादारी से जुड़ो, क्योंकि धोखा देना उन लोगों का काम है जो स्वयं को नहीं समझते। अपने ही कभी कभी ऐसा तमाशा बना देते हैं कि उन्हें अपना कहना कठिन हो जाता है। जीवन का असली मजा आत्मसंतोष और अपने कार्य में व्यस्त रहने में है। वह जो दूसरों की खुशियों से परेशान है, असल में स्वयं से असंतुष्ट है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है उसे किसी के लिए झुकने की जरूरत नहीं होती। मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है और उन्हें हंसकर पार करना जीवन की कला है। किसी को कमजोर मत समझो। एक साधारण पेन भी बड़ी कीमत का चेक लिखने के काम आता है। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुखौटा होता है, परंतु दूसरों का नहीं दिखता। मास्क केवल दिखता उसी का है जो सच्चाई को अपनाता है। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तब असली आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। इस नए दौर में रिश्तों की भरमार तो है, परंतु वफादारी की कमी है। मेहनत से कभी भूखा नहीं मरते, परंतु बुरी नीयत वालों का कभी पेट नहीं भरता। चाहे दुनिया से 2 कदम पीछे चलो, परंतु अपने ही दम पर आगे बढ़ो। बातें केवल उनसे करो जो आपकी बातों को सच्चे मन से सुनते हैं। जीवन में धोखा देने के कई तरीके हो सकते हैं, परंतु झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना सबसे अधम तरीका है। सफलताओं का महत्व तब है जब संघर्षों की कहानी पढ़ने योग्य हो। जीवन में वही दो जो वापस आए तो हंसकर उसे स्वीकार कर सको। हर बात, हर व्यवहार ऐसा हो कि उसे वापस देखकर सुकून मिले, क्योंकि इस जीवन का चक्र सदा घूमता है। किसी से भी तब बात करो जब वह आपके समय और भावनाओं की कद्र करता हो। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, पर कितना खुशकिस्मत होगा वह जो आपको मुफ्त में पालेगा। जीत भी तब फीकी लगती है जब बधाई देने वाला कोई ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना किसी कारण भी लोग आपकी इज्जत करें। इंसान को कोशिश यही करनी चाहिए कि वह दूसरों की गलतियों से सीख सके। दुनिया में किसी के लिए चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। समाधान खोजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी साहस और आत्मविश्वास से सामना करें। भगवान का आभार व्यक्त करें और अपने चेतन तथा अवचेतन मन का सही ढंग से उपयोग करें। यदि आप दुखी हैं तो दुख ही आपकी ओर आकर्षित होगा, और यदि आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। आज के दौर में पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसा नहीं है वह रिश्तेदारी के योग्य नहीं समझा जाता। भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। चाहे समय कठिन हो और उम्र थक गई हो, लेकिन इंसानियत कभी न मरने दीजिए। अपनों के लिए संसार से लड़ लो, मगर संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि अंत में साथ सिर्फ अपने ही देते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है और वह चाहता है कि जब कोई हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, और जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। दर्द उसी को मिलता है जो हर एक रिश्ते को दिल से निभाता है। जैसे रोटी दोनों तरफ से सेकी जाती है, उसी तरह रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी में सुख और सुकून लाने के लिए बस 2 बातों पर ध्यान दें। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें और रिश्तों को दोनों ओर से संजोएं। जीवन किसी का इंतजार नहीं करता और न ही किसी के लिए रुकता है। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो सही मायनों में बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबको होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखरता है। वक्त के साथ बदलना सीखो या फिर वक्त को बदलने का साहस रखो।
लेकिन रुकना मत। मजबूरियों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की चिंता। जीवन में वही मिलता है जैसा तुम करते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। समय किसी के पास इतना नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा मौका दे सके, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करना सीखो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो न बदला जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी भगवान के लिए पर्याप्त है। दिखावे के 5 भोग भी फिजूल हैं अगर नियत सही ना हो। इस दुनिया में सच्चाई यह है कि जिनके दिल में भी दिमाग होता है उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी तुम हमेशा खुश रहोगे। आज का जमाना ऐसा है कि थोड़ी सी नाराजगी भी लोगों को तुम्हारे दुश्मनों की लाइन में खड़ा कर देती है। जिन रिश्तों में तुम्हें महत्व नहीं दिया जाता, वहां खुद को खोना सही नहीं है। अक्सर वही लोग टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में अगर किसी ने दर्द छुपाना सीख लिया तो उसने असल में जीना सीख लिया है। जिनका दिल बड़ा होता है वे कठिनाइयों से नहीं डरते, बल्कि उन पर विजय पाते हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जैसे बीज तुम बोओगे वैसे ही फसल पाओगे। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। अगर तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने कर्मों पर ध्यान दो और कठिनाइयों से निपटने का साहस रखो। जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान के उपदेशों में छिपा है। स्वार्थ ऐसा है जैसे शीशे पर फैली धूल, जो इंसान को खुद का प्रतिबिंब देखने से रोक देती है। स्वार्थी व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहारों के कारण दूसरों से दूर हो जाता है और अंततः अकेला रह जाता है। स्वार्थ व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी मिले तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी लोग दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो निष्काम भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब हम इस जीवन को अंत में छोड़ते हैं तो दूसरों की राय हमारे लिए मायने नहीं रखती। जीवन के अंतिम क्षणों में हम केवल अपने कर्मों और अपनी आत्मा की शांति के बारे में सोचते हैं। अगर मृत्यु के समय हम दूसरों की सोच से ऊपर होते हैं, तो फिर जीवन में जब हम बड़े सपने देखते हैं, तब क्यों दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपने कदम पीछे खींचते हैं? जीवन एक बड़ा सफर है और इसमें हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं होती। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसलिए तुम्हें सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति के पास उम्मीद और आस है वह हर परीक्षा में सफल होता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन्हें समय दें। समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। जो व्यक्ति आपकी खुशियों में खुश और आपके दुखों में दुखी हो जाता है वही सच्चा प्रेमी है। माँ बाप की बातें और अच्छी किताबें कभी धोखा नहीं देती। चैन से जीने के लिए बस 4 रोटियां और 2 कपड़े ही काफी होते हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह कभी पर्याप्त नहीं होती। इबादत सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब इंसान किसी के काम आता है। जरूरी नहीं कि हर समय तुम्हारा नाम लाभों में लिया जाए। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब तुम किसी की मदद करते हो। यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे करो कि जहां भी तुम जाओ वहां वह जगह मंदिर बन जाए। दुनिया के हर शौक को पूरा नहीं किया जा सकता, जैसे कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर काम तकदीर पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन लोगों से क्या शिकायत जिनके दिलों में एहसास ही नहीं है। जिंदगी सब कुछ हर किसी को नहीं देती, पर जो उसके पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। वह इंसान जो हर हाल में मुस्कुराता है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ दो और सिर्फ अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करो। व्यर्थ की चिंताओं में समय न गवाओ। आज को खुशी से जी लो, क्योंकि अगले पल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। अभिमान तब होता है जब हमें लगता है
कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। जो सही लगे उसे ग्रहण करो और जो गलत लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, काम हो या मनुष्य हो, हमेशा खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। उत्तम वही है जो आलोचना को सुने, उसे सहन करे और उससे सीख कर आगे बढ़े। प्रशंसा में पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनों से मत फिसलो, क्योंकि अपने रिश्तों की मिठास बार बार परीक्षा लेने से खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और बार बार परखने से रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्तों को परखने की जगह उन पर भरोसा करना और उनके साथ ईमानदार बने रहना सबसे बेहतर होता है। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं, और जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वह असली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। किसी को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना आवश्यक है। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग जरूरी है। कभी भी उदास ना हो और किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, क्योंकि यह जीवन एक संघर्ष है जो निरंतर चलता रहता है। अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। हौसले बुलंद करो और रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर दो। तुझे तेरा मुकाम जरूर मिलेगा। जब तू पहल करेगा तो तेरा काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब संभल जाओ। अगर दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो, लेकिन सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखो। यह मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हिम्मत वालों के इरादे कभी अधूरे नहीं रहते। दूसरों का सम्मान करने से पहले खुद का सम्मान करना सीखो। चिंता, कर्जा और प्रेम ये चीजें करने से नहीं, खुद ब खुद हो जाती हैं। इंसान चांद तक पहुंच गया, समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस कि इंसान अभी तक इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। सबको जीवन में सही व्यक्ति की तलाश होती है, लेकिन सही बनना कोई नहीं चाहता। जो कहता है कि उसके साथ सब अच्छा होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कभी दूसरों की जुबान पर मत चलो। कोई भी तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। कभी कभी छोटी बातें भी मन को बड़ी शांति दे जाती हैं। जैसे सोच लेना कि भाड़ में जाए सब और बस दिल से खूबसूरत बनो। शक्ल के लिए तो फिल्टर हैं। दुख भोग रहे हो या सुख, ये दोनों ही तुम्हारे कर्मों के परिणाम हैं। इस दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, और वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन याद रखना, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दो। दोनों ही अमूल्य हैं। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। इसलिए जीवन की चिंता मत करो, इससे बचकर निकलने वाले नहीं हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें आपने तैरना सिखाया होगा, पर वे आपको ही डुबाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जिन्हें आपने ही आगे बढ़ने में मदद की, वे खुद को ऊपर लाकर आपको पीछे छोड़ना चाहेंगे। आभार और स्वतंत्रता के बारे में दूसरों की सलाह या राय हमेशा तुम्हारे हालात के मुताबिक नहीं होती। केवल वही व्यक्ति समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है, जिसने खुद वह दर्द सहा हो। बाकी लोग तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिनको रिश्तों से ज्यादा अपने घमंड पर विश्वास था। लोग कितनी आसानी से बात करना छोड़ देते हैं, जैसे वह कोई बोझ हो। हम महंगे जूते अक्सर उन्हीं के पास देखते हैं जिनके भाग्य में चलने का अवसर बहुत कम होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, मेरे लिए वही अच्छा है जो मेरे साथ अच्छा है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि तुम्हें बिना लड़े जीतने का तरीका बताएगी। जब तुम्हारा मन बिना हक की चीजें लेने को कहे तो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का त्याग करने का मन हो तो वहां रामायण की शुरुआत होती है। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत।
झुको, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए इस पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी एक बेहतरीन बात है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, इसलिए अपनी बातें किसी से कह दिया करो या किसी की बातें सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। लोग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन यह दौड़ अंतहीन है। मन की शांति के बिना ढेर सारे पैसे होना ऐसा ही है जैसे समुद्र में नहाते हुए प्यास से मर जाना। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। अपनापन भी एक विद्या से कम नहीं है, क्योंकि यह हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं बल्कि जीवन भर की पूंजी होते हैं। वह भी क्या दिन थे जब घड़ी किसी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। खूबियां जानकर चाहना आकर्षण हो सकता है, लेकिन असली संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं। जीवन में इच्छाएं हमारी बुद्धि को भटका देती हैं, और जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में संभव बनाए रखता है, वही मुझे प्रिय होता है। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन और विनाश करता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे पूरी तरह से नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंधों में भावना छोड़ देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन घमंड और क्रोध अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। जीवन में हर कर्म का महत्व है। जो काम करो उसे दिल से करो, न तारीफ के लिए न आलोचना से बचने के लिए, क्योंकि सच्ची कदर तब होती है जब इंसान चला जाता है। अपने कर्मों का निर्णय तुम पर ही निर्भर है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख की स्थिति में निर्णय मत लो। इन दोनों स्थितियों में सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह संसार की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में सफलता का मार्ग धैर्य और संभव से होकर गुजरता है, इसलिए हर निर्णय को संयम और ध्यान से लो। टीका टिप्पणी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेल में शोर मचाने का काम दर्शकों का होता है, खिलाड़ियों का नहीं। किसी को नीचे झुककर ऊपर उठाने से बड़ा व्यायाम तन और मन के लिए कोई नहीं है। समझदार वही है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर उनसे सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते कभी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि साफ दिल और सच्चे विश्वास से टिकते हैं। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत पैदा हो तो तुरंत उसकी अच्छाइयों को याद करो। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग के लिए उठे हाथ ही सन्मार्ग पर ले जाते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। यदि तुम जो करते हो उससे प्रेम करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। जीवन में असली खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है, और प्यार करना और प्यार पाना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। यदि तुम 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। अगर 1 दिन की खुशी चाहते हो तो मछली पकड़ने चले जाओ, और अगर जीवन भर की खुशी चाहते हो तो अपने दिल में प्यार बसाओ। दिया इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, न कि दूसरों से जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं, और दोनों ही स्थायी नहीं होते। जीवन की आधी शिकायतें तो इस तरह से दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख जाएं। किसी पर इतना भरोसा करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करो कि वह तुम्हें खोने से हमेशा डरता रहे। जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें हमारी ही जिंदगी से बेदखल कर देते हैं। कुछ हक दिए नहीं जाते बल्कि लिए जाते हैं। जिंदगी एक नाव की तरह हो गई है जो किस्मत के साथ चलती जा रही है। कुछ सपने टूट गए, कुछ को हमने खुद ही बर्बाद कर दिया। एक ही चेहरे की अहमियत हर किसी की नजर में अलग होती है। किसी को वही चेहरा खफा लगता है तो किसी को वही चेहरा बेहद प्यारा। मेरे आंसू भी अब बरसात की तरह हो गए हैं, आते नहीं, और जब आते हैं
तो जाने का नाम नहीं लेते। तुम्हारे पास भी कम नहीं है और मेरे पास भी बहुत कुछ है। रिश्तों में मुकाबला नहीं, समर्पण की भावना होनी चाहिए। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को कम करके देखे तो उसे चारों ओर खुशियों का संसार ही नजर आएगा। सब कुछ खोने के बाद भी यदि तुम में हिम्मत और हौसला है तो मान लो तुमने कुछ भी नहीं खोया। जीवन में सफल होना चाहते हो तो पैसों को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। इस संसार में बहुत कम लोग किसी का दर्द अपनाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। बुलंदियों को छूने की चाहत तो सबके पास होती है, लेकिन दूसरों को ठुकराने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। यदि सामने वाला गुस्से में है तो तुम चुप रहो, कुछ समय बाद वह खुद शांत हो जाएगा। जीवन के वादे जन्मों तक निभाने की बातें आसान हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए धैर्य और संयम चाहिए। धागा जितना लंबा हो उतना ही सुलझा हुआ रखना चाहिए, और जुबान को जितना संयमित रखोगे उतनी ही समस्याएं कम होंगी। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन इंसानों का नहीं। मतलब का वजन इतना भारी होता है कि रिश्ते उससे हल्के हो जाते हैं। मासूमियत और ईमानदारी से भरी इस दुनिया में चालाकी कभी भूखी नहीं मरती। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल मत करना, क्योंकि ये वक्त तुम्हारी यादें रखता है। अच्छे विचार तभी असर करते हैं जब लिखने और पढ़ने वाले ये समझें कि ये विचार खुद के लिए हैं, न कि केवल दूसरों के लिए। जीवन में मतलबी लोगों को न सिर्फ से बल्कि अपने जीवन से भी हटा देना चाहिए। वक्त चाहे जितना लगे, लेकिन अगर तुम ठोकर खाकर संभल जाते हो तो यह असली जीत होती है। इन्वेस्ट वहीं करो जहां से रिटर्न की उम्मीद हो, चाहे बात पैसों की हो, प्यार की या सम्मान की। किसी को अपनी पसंद बनाना आसान है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। हर सुबह को एक आशीर्वाद मानो, क्योंकि हर किसी के नसीब में सवेरा नहीं होता। एक पिता पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है, यह सोचकर कि एक दिन वह अपने लिए भी जिएगा। उजाले की ओर बढ़ना और दूसरों को रोशनी देना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। समय बताने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु समय पर साथ देने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि तुम इंसान के रूप में जन्मे हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत है। व्यक्ति खराब तबीयत से उतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति कभी न दें, क्योंकि यही वह एक चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। कामयाबी कुछ और नहीं, बल्कि एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। जब लोग आपके खिलाफ बातें करें तो उन्हें खामोशी से सुन लें, क्योंकि यकीन मानिए वक्त खुद सबका जवाब दे देता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह सबसे बड़ा विजेता होता है। जीवन में हमें कितने पल खुशी के मिलते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि कितने लोग हमारी वजह से खुश होते हैं यह सबसे अहम है। प्यार जब भीख बन जाए और भीख देने वाला उसे अपनी जायदाद समझे तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग इसे ले तो लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, क्योंकि आप सही हो या मैं गलत, ये बहस अब समाप्त होनी चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल हमेशा हिफाजत से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, बस किसी और के करीब मत जाना। शिकवा भी करूं तो किससे, दर्द भी तो मेरा है। जिसने अभी तक हिम्मत नहीं रखी उसने जीवन की असली कीमत नहीं समझी। समय की कीमत धन से कहीं अधिक होती है, और इसे किस पर खर्च कर रहे हैं यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता, इसलिए समय का सम्मान करना चाहिए। सही समय पर सही कार्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को अनुशासन और समृद्धि से भर देता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलतफहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं, इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका उन्होंने ही सीखा है जिन्होंने हर जगह धक्का खाया है, न कि सिर्फ बादाम। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं
वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव जीवन भर साथ देगा। मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें मांग ले, पर समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने जीवन में कभी कुछ नहीं पाया, उन्होंने समय की प्रतीक्षा नहीं की। संघर्ष जितना अधिक होगा, सफलता की कीमत उतनी ही ऊंची होगी। हीरे को तराशने के लिए भी कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में जो लोग सफल हुए हैं, उन्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वे अपनी मेहनत और कर्मों से महान बने। भगवान राम केवट से जब नदी पार करने के लिए नाव मांगते हैं, तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि ये तो स्वयं भगवान है। वह नाव लाने से मना कर देता है। भगवान श्री राम ने जब कारण पूछा, तो केवट ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं को भलीभांति जानता हूं। आपके चरणों की रज का चमत्कार भी जानता हूं, जिसने एक कठोर पत्थर को सुंदर नारी में परिवर्तित कर दिया था। यदि आपके चरण पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकते हैं, तो यह लकड़ी की बनी नाव का क्या हाल होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सकें। केवट ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करने का यह मौका नहीं खो सकता। मैं स्वयं आपके चरणों को धोकर और पोंछकर आपको नदी पार करवाऊंगा, ताकि मेरी नाव सुरक्षित रहे। इस विनम्रता और भक्ति से भरे केवट की सेवा स्वीकार कर भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और सेवा स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है। तुम्हें जीवन में लोगों के शब्दों के बजाय उनकी आंखों को पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि लफ्जों के हजारों मतलब निकाले जा सकते हैं। सभी के पास जुबान होती है, लेकिन वही महान होते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। बिना स्वार्थ के इंसान भगवान से भी रिश्ता नहीं रखता। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की इच्छाएं रखता है, और वह भी तब चढ़ाता है जब काम पूरा हो जाता है। ईश्वर ने यह सीधा गणित बनाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों के पास धन आ जाता है, तो वे रिश्तों की कद्र भूल जाते हैं। अच्छे कर्म करो मगर उसका जिक्र न करो। भगवान का शुक्र करो और चिंता मत करो। केवल समय ही अपना है, बाकी लोग कब तुम्हें पराया बना दें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम उसे किसी से साझा करो या नहीं। पेड़ों की तरह जीवन चल रहा है, जहां हर मौसम में नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां और नई कठिनाइयां मिलती हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य और सादगी से जीने का मार्ग ही सबसे उत्तम है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, वही आपके जीवन में घटित होता है। अगर आप मानते हैं कि आप खुशमिजाज व्यक्ति हैं, तो आप खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप यह मान लें कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपका दिन वाकई अच्छा होगा। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, और यही उसका धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, और इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, वह यह भ्रम पाल लेता है कि सारे काम उसी के द्वारा हो रहे हैं, और यही अहंकार उसे घेर लेता है। वास्तव में इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। गीता में यदि तुम दूसरों की कद्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी भी कद्र नहीं की जाएगी। इसलिए जीवन में वह व्यवहार करो जो तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। अपने जीवन की सभी आसक्तियों को त्याग कर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, वही वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत भी निश्चित है, परंतु सफलता बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकास का प्रमाण है। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही रहकर मर जाना सबसे बड़ी गरीबी है। जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और समझ से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि सभी गांठें बस थोड़ी सी मेहनत से खुल सकती हैं। जब तुम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हो, तो उसमें भगवान की शक्तियां तुम्हारी मदद करती हैं और सफलता निश्चित हो जाती है। कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, परंतु तुम्हारे नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई बड़ा भेद नहीं है। सारा खेल मन की स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख है, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख है। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर नहीं हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए।
हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। अंत में एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, क्योंकि हमें पता है कि अंततः ऊपर अकेले ही जाना है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाओ, क्योंकि व्यक्तित्व मेरा है और मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति है कि जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा वापस लाना असंभव हो जाता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी परवाह प्रकट नहीं करते, परंतु उनका प्रेम सच्चा होता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से पहचानती है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। जीवन के 3 मंत्रों का पालन करो। आनंद में कोई वचन मत दो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। बुरी संगति को कोयले के समान मानो। गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। किसी पर भी अटूट भरोसा न करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है पर स्वभाव बिल्कुल भिन्न। यदि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी वास्तविक क्षमता को छुपा रही हैं, तो उन्हें त्यागो। भरोसा हमेशा मजबूत होना चाहिए। दुख हमें अक्सर हमारी उम्मीदों से ही मिलता है और यही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। दोस्त और झूठा प्यार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ती रहती है और हमारी उम्मीदें स्टेशन पर छूटती जाती हैं। जब तक कोई हमारी कीमत नहीं आंकता, तब तक हमें भी पता नहीं चलता कि बाजार में हमारी कीमत क्या है। मैं दिल की बातें खुलकर कहता हूं। शायद इसी कारण मैं अक्सर जिसे चाहता हूं उसे खो देता हूं। जब घर जाकर पिता अपने बच्चों को खाना खिलाता है, तो बच्चे नहीं जानते कि उनके पिता ने क्या संघर्ष करके यह कमाया है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को नियंत्रित करना बल है, लेकिन खुद को नियंत्रित करना वास्तविक शक्ति। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी होती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर शब्द का असर गहरा होता है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं, अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाएं। जब आप किसी को समय और समझ देंगे, तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, न कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि ये बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं, लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है। गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां के तहां रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है। लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। जो आपको सच्चे मन से चाहेगा,
वह आपसे कुछ नहीं चाहेगा। यही सच्चे प्रेम और रिश्तों की अटूट सत्यता है। सीखो उस खंडहर से जो टूटकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्तों से लगाव रखते हैं, लेकिन इसे बोलते नहीं, क्योंकि जब हम रिश्ते निभाते हैं तो उन्हें तोलते नहीं। यही रिश्तों की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। वे रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। कभी कभी मायरे ब्याह के रिश्ते भी कपड़ों की तरह हो जाते हैं। उन्हें भी मोहब्बत से धोने की जरूरत होती है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, कोई तेज कोई धीमा, वैसे ही जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। फर्क इस बात का नहीं कि कोई तेज है और कोई धीमा, बल्कि यह मायने रखता है कि हम जुड़े रहें। खुद की मरम्मत रोज करते रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज हमारे भीतर कोई ना कोई कमी निकल आती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव हमें उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, बल्कि तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। रिश्ते और शीशे में यही फर्क है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मैंने वक्त से पहले हादसों से लड़ा है, इसीलिए अपनी उम्र से कई साल बड़ा महसूस करता हूं। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही किसी को मित्र या शत्रु बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु नहीं होता। सच इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसे खरीदने की हैसियत हर किसी की नहीं होती। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। जिंदगी में हारता हर कोई है, लेकिन जीतता वही है जो अपनी हार से सीखता है और फिर खड़ा होता है। जो भी चीजें आप किसी को देते हैं, चाहे वह भावनाएं हों या मदद, उसे बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है, लेकिन लोग और उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम करो जो तुम भी सह सको। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। समय इंसान को सफल तब बनाता है जब वह उसका सही इस्तेमाल करता है। वक्त की अजीब बात यह है कि पहले वह मिलता नहीं था और अब वह गुजरता नहीं। इंसान को हमेशा अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि मन का हारने वाला आदमी कभी जीत नहीं सकता। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, मन को इतना सशक्त बनाओ कि हर कठिनाई के सामने खड़े रह सको। यारी और दोस्ती का रिश्ता वो है जिसमें दुख में भी भागीदारी हो। चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और वक्त पड़ने पर सच्चे दोस्त की तरह काम आओ। मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन अगर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ोगे तो हर जंग जीत सकते हो। कभी हार या कामयाबी के बारे में सोचकर चिंता मत करो, क्योंकि असली जीत अपने मन को जीतने में होती है। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या है? जवाब मिला, उम्मीद का खो जाना सबसे बुरा है, क्योंकि वही उम्मीद हमें दोबारा उठने की ताकत देती है। दुनिया में हर शख्स धक्का देने को तैयार बैठा है, पर सच्चा सहारा वही देता है जो आपकी पीठ पीछे खड़ा हो। अपनी खुददारी और स्वाभिमान को कायम रखो। इस दुनिया में अब इंसान से ज्यादा पैसों की कद्र होने लगी है, पर तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सोच में है। जो दूसरों का भला करता है उसे कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे फलदार पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोग हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। जैसे फटा हुआ दूध पनीर में बदल जाता है, वैसे ही मुश्किलें तुम्हारे लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। उन्होंने गोकुल में राजघराने का घमंड कभी नहीं किया और हर स्थिति का सामना शांत स्वभाव से किया। कठिन समय में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साधारण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। संशय हमें डरपोक बना देता है और हमारे विचारों पर पर्दा डाल देता है। इसीलिए संदेह का त्याग करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक सा रहना ही असली संतुलन है। जीवन की हर स्थिति में स्थिर और शांत रहकर आप सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में हर कोई अपना ही सोचता है, चाहे वजह कोई भी हो। जो बीच में छोड़ता है वह खेल होता है, न इश्क, न दोस्ती और न ही कोई सच्चा रिश्ता। कुछ लोगों के दिल में कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें कितना फायदा होगा।
जब तक आप दूसरों में दोष और कमियां ढूंढते रहेंगे, तब तक ना आप किसी और का भला कर पाएंगे, ना अपना। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लेना सीखो, क्योंकि समय सबसे बेहतरीन जवाब देता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि वह अंदरूनी ताकत है जो तुम्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालती है। याद करो, जब तुम चलना नहीं जानते थे तो कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, और जब तुम चलना सीख गए तो हर कोई तुम्हें गिराने में लग गया। यही जीवन का सत्य है। जीवन की गाड़ी से पीछे छूटे रास्तों और बुराई करने वालों को देखने वाले शीशे हटा दो, क्योंकि आगे का सफर ही महत्वपूर्ण है। सच्चे लोग हमेशा कठिन इम्तिहान से गुजरते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कभी हारती नहीं। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन में बहुत गहरी हो गई है।